जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का स्वागत है आधारशिला क्लासेज में। और आज आप लोग को हम जो 12th क्लास के डिफरेंशिएशन हम चल रहे हैं, तो आज का क्लास में डिफरेंशिएशन, जो पीछे का क्लास हम आप लोग को बताए हैं डिफरेंशिएशन में आप लोग को हम बताएं कि फलनों को फलन का जो डीसी है वो किस प्रकार से निकाला जा रहा है। उसी में शेष कुछ और रह गया था इसमें, तो उसमें क्वेश्चन हम लोग आज और उसमें देखने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो भी शेष रह गया है हम लोग को फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, अवकलन निकालने के लिए, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास में कुछ और प्रश्न हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग को कह रहा है इसमें, देखिए अगर पहला हम लें y बराबर, तो पूछा प्रश्न है ऐसे अंडर रूट 10x, इसका हम लोग को डीसी निकालना है। अब इसका डीसी निकालना है, अवकलन निकालना है, तो हम लोग को चेन फॉर्मूला से निकालेंगे और कुछ इसमें है ना बेसिक जो फॉर्मूला है वो भी अप्लाई करना पड़ेगा। अब कैसे अप्लाई करना पड़ेगा से देखिए, इसको सबसे पहले लिखेंगे dy बाई dx। अब dy बाई dx लिखेंगे तो ये हो जाएगा d और अंडर रूट हो जाएगा 10 और पुनः 10x और बाई में हो जाएगा d 10x। अब ज्यों के त्यों का मतलब गुना में, तो d 10x और बटा में हो जाएगा d 10x, क्योंकि 10 का जो एंगल है 10x है। अब इसके रिस्पेक्ट में जाएगा। अब ज्यों के त्यों का मतलब गुना में होगा, तो गुना में हो जाएगा तो d 10x बटा में हो जाएगा dx। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालते हैं। इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx। अंडर रूट है, जैसे अंडर रूट x का डीसी होता है 1/2 अंडर रूट x, उसी प्रकार से इसका जो डीसी होगा ऐसे हो जाएंगे 1/2 और अंडर रूट होगा 10x गुना 10x का होता है सेक स्क्वायर x, तो ले लेंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर x, x के जगह पर ले लेंगे हम लोग 10x, पुनः 10x का होता है सेक स्क्वायर x, ये होगा सेक स्क्वायर x। इसको अरेंज अगर हम लोग कर लें तो क्या होगा, अरेंज कर लें अगर ऐसे हम लोग, तो dy बाई ये हो जाएगा dx। तो हम लोग कर लेते हैं, x से इतना में गुना कर लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 10x गुने सेक स्क्वायर x और बटा में हो जाएगा हम लोग को 2 अंडर रूट हो जाएगा 10x। ठीक है ना, इतना इसका आंसर हम लोग क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, y बराबर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। इसका डीसी पूछा है कि इसका डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन कितना होगा। अगर इसका अवकलन हम लोग निकालें तो देखिए, तो ये होगा dy बाई dx, ये होगा d अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बाई d। अब रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको लिखेंगे, तो 1 प्लस है साइन एक्स, ज्यों का त्यों का मतलब गुना में होगा, तो d 1 प्लस साइन एक्स बाई dx, इतना बनेगा। ठीक है ना,
अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर दे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, और 1 का हो जाएगा 0 और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। अब चल लेते हैं हम लोग dy बाई dx, तो 0 में कोस एक्स जोड़ेंगे तो कोस एक्स और 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा कोस एक्स बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। इतना इसका आंसर हम लोग प्राप्त कर लेंगे, ये जो फंक्शन दिया गया है उसका। ठीक है ना। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 में देखा जाए, प्रश्न संख्या 3 हमको क्या कहता है। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है अंडर रूट 10 y बराबर अंडर रूट 10 है, और इसके अंदर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हम लोग को डीसी निकालना है, तो इसका डीसी निकालना है dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा या, और ये चेन फार्मूला लगेंगे, तो डी अंडर रूट होगा 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बाई होगा डी 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेन फार्मूला जो कहते हो, ठीक है ना, यानी कि गुना में होगा, जो 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो डी 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर रिस्पेक्ट में जाएगा डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी जो कहते हो तो डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स हो जाएंगे। ठीक है ना। अब इसका हम लोग को क्या करना है, डीसी ज्ञात करना है। तो डीसी ज्ञात करना है तो देखा जाए, इसको हम लोग करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो इसका डीसी निकालेंगे तो 1/2 अंडर रूट 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है ना। और यहां पर 10 का होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर 1 का होगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है ना, 2x यहां पर होगा। अब देखा जाए, ये तो 0 में 2x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे हम, तो यहाँ प्राप्त क्या होगा हम लोग को, dy बाई dx हो जाएगा। वहां पर x बायां तरफ ले आ रहे हैं, तो x और गुने सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाई हो जाएगा अंडर रूट 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना हम लोग को आंसर है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे बेसिक जो फार्मूला है, और चेन फार्मूला हो गया, या लिबनीज फार्मूला हो गया, या पावर रूल हो गया, जितने सारे फार्मूला है इसमें अप्लाई हो रहा है। तो आगे हम लोग चल लेते हैं और प्रश्न कुछ लेते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या अगर हम 4 लें, y बराबर, तो y बराबर कहता है कोट अंडर रूट कोस अंडर रूट एक्स। इसका डीसी निकालना है, तो इसका डीसी भी इसी प्रकार से होगा, चेन फॉर्मूला तो अप्लाई करना ही करना है। ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इसका ऐसे हम लोग लिख लेंगे डी कोट अंडर रूट कोस रूट एक्स, और रिस्पेक्ट में जाएगा कोट के अलावा जो भी इसमें एंगल है इतना ये चला जाएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा कोस रूट एक्स। ज्यों के त्यों, ज्यों का त्यों का कहने का मतलब होता है, यहां पर ऐसे ले लेते हैं डी अंडर रूट कोस रूट एक्स। अब रूट का हो गया तो हम लोग क्या निकालेंगे, कोस रूट एक्स। ज्यों का त्यों का मतलब कोस रूट एक्स, तो कोस का हो गया तो रूट एक्स का निकालेंगे,
तो रूट एक्स ज्यों का त्यों का मतलब गुना में रूट एक्स होगा और बाई हो जाएगा dx, इतना निकालेंगे। तो dy बाई dx कोट का हम लोग लेंगे, तो कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, और यहाँ पर इसका जो एंगल है इसमें तो परिवर्तन नहीं होगा, कोस रूट एक्स। अब अंडर रूट कोस रूट एक्स का होगा 1/2 अंडर रूट कोस रूट एक्स, और कोस एक्स का होता है कोस माइनस एक्स, कोस रूट एक्स का होगा, कोस का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, इतना हो जाते हैं। ठीक है ना। अब में भी लगता है कुछ तो कटेगा नहीं, तो इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग हैं, dy बाई डी एक्स अरेंज क्या कर लेते हैं, साइन रूट एक्स और इतना गुना में रख लेते हैं, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर अंडर रूट कोस रूट एक्स गुने साइन रूट एक्स बाई, ये हो जाएगा 2 दूनी का 4 रूट, और एक्स को हम लोग बायां ले लेते हैं, रूट एक्स को, रूट एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा रूट कोस रूट एक्स, ऐसे हो जाएंगे इसका आंसर। ठीक है ना, इसका आंसर इस प्रकार से होंगे। ठीक, अब चल लेते हैं कुछ और प्रश्न, तो पहले इसको हम लोग मिटाते हैं और इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, इसको देखा जाए किस प्रकार से 4 प्रश्न हम लोग देखे हैं। अब थोड़ा थोड़ा इसको क्या कर लेते हैं ना, हम लोग तेज चलते हैं, क्योंकि ये जितने सारे टाइप्स है वो आसान ही है, ऐसा नहीं है यह ज़्यादा कम्प्लेक्स है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा फास्ट हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखा जाए। अब हम लोग आगे प्रश्न लें, 4 है, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है y बराबर कहता है साइन रूट साइन रूट एक्स, इतना का हमको अवकलन चाहिए। ठीक है ना, इतना का अवकलन हम लोग को चाहिए। अब इतना का अवकलन चाहिए तो हम लोग क्या कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी साइन रूट एक्स बाई होगा डी, अब साइन का हो गया तो जो शेष बचा इसमें एक्सप्रेशन हो जाएगा अंडर रूट साइन रूट एक्स। ठीक है, अब ज्यों के त्यों, ज्यों का त्यों का मतलब गुना में लेंगे, तो हो जाएगा डी अंडर रूट होगा साइन रूट एक्स बाई डी, रूट का हो गया तो साइन रूट एक्स का लेंगे हम लोग, रिस्पेक्ट में करेंगे, तो होगा साइन रूट एक्स, ज्यों का त्यों का मतलब गुना में डी साइन रूट एक्स, अब विथ रिस्पेक्ट जाएगा रूट एक्स, ज्यों का त्यों मतलब गुना में रूट एक्स बाई हो जाएगा डी एक्स। अब इसका अलग अलग क्या कर लेते हैं, गुना में हम लोग इसका डीसी निकाल लेते हैं। अब डीसी इसका निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, डीसी इसका डीसी होगा dy बाई dx, साइन का होता है कोस एक्स, और यहाँ पर x के जगह पर है अंडर रूट साइन रूट एक्स। अब यहाँ पर अंडर रूट है तो अंडर रूट का सीधा सीधा होता है 1/2 अंडर रूट जितना है, तो हो जाएगा साइन अंडर रूट एक्स। साइन का होता है कोस, यहाँ पर लिख लेंगे कोस रूट एक्स का परिवर्तन नहीं, और अंडर रूट एक्स का डीसी हम लोग पीछे वाले क्लास में सीखे हैं 1/2 अंडर रूट एक्स, इतना होगा। अब क्या कर लेते हैं ना, इसको अरेंज कर देते हैं, तो अरेंज करें हम लोग तो dy बाई होगा ये dx
अब यहाँ पर देखिए एक है, यहाँ पर एक से गुना करेंगे, एक से गुना करेंगे, इतना से गुना करेंगे, तो यहाँ पर परिवर्तन तो कुछ होगा नहीं, ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। साइन रूट एक्स हो जाएगा और कोस बटा में होगा 2 दूनी का 4 और रूट एक्स बायां ले आइए, यहाँ पर हो जाएंगे साइन रूट एक्स। यही हम लोग के आंसर प्राप्त होगा, ठीक है ना। ये हम लोग को क्या प्राप्त होगा, आंसर हम लोग को प्राप्त होगा। तो चलिए अब प्रश्न संख्या लेते हैं हम लोग 6। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं अब हम लोग। देखिए प्रश्न संख्या से 6 ले तो देखिए ऐसे, y बराबर साइन रूट कोस रूट एक्स, इतना है। अब इतना के क्या कह रहा है कि डीसी हम निकाल दीजिए। तो जिस प्रकार से हम ए बनाए हैं उसी प्रकार से ए बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर इसमें दोनों जगह साइन था, साइन अंडर रूट एक्स, यहाँ पर है केवल कोस और यहाँ पर भी चेंजिंग आ गया है। ये जो यहाँ पर हम लोग को दिया गया है एक कांस्टेंट है, अचर है। तो कांस्टेंट है या अचर है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से निकालेंगे, dy बाई dx, ये हो जाएगा डी साइन रूट कोस रूट ए एक्स, और रिस्पेक्ट में जाएगा हम लोग को साइन के बाद जो भी शेष बच गया इसमें एंगल, तो है ये अंडर रूट कोस रूट ए एक्स, ठीक है ना। अब ज्यों के त्यों, ज्यों का त्यों का मतलब गुना में, तो गुना में करेंगे डी और हो जाएगा अंडर रूट कोस रूट ए एक्स, ऐसे होंगे। रूट के बाद जो भी शेष बच जाएंगे उसको हम लोग रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डी कोस रूट ए एक्स, ज्यों का त्यों डी कोस रूट ए एक्स बाई कोस के बाद जो भी इसका एंगल है वो हो जाएगा डी अंडर रूट ए एक्स। अब देखिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को सीधा सीधी बाहर निकाल दीजिए और यहाँ पर हो जाएगा डी अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब इसको गुना में है तो सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, साइन का होता है कोस और यहाँ पर अंडर रूट कोस अंडर रूट ए एक्स, अंडर रूट का जानते हैं 1/2 अंडर रूट कोस अंडर रूट ए एक्स, और कोस का होता है माइनस साइन, यहाँ माइनस पहले लगा देंगे तो हो जाएगा साइन अंडर रूट ए एक्स, और एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो अभी तो यहीं रहने दीजिए अंडर रूट ए, और अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ऐसे हो जाते हैं। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सजा देते हैं, जो इधर उधर बायां और दायां में है। इसी ऐसे भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लेगा तो इसको क्या कर लेते हैं, रीअरेंज हम लोग कर लेते हैं। क्या करें हम लोग, अंडर रूट ए और अंडर रूट एक्स बटा में है तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, और क्या है 1/2 1/2 तो 1/4, यहाँ पर हो जाएगा ऐसे 1/4 और यहाँ पर होगा a बटा x, इसको रूट में से रख सकते हैं, दोनों अलग अलग है तो, या अलग अलग भी रखेंगे तो अंडर रूट a और अंडर रूट x रखेंगे बटा में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे रखेंगे तो थोड़ा सा है अच्छा लगेगा। और हम लोग को क्या ऊपर में है, माइनस में है, ठीक है ना। तो माइनस में है तो यहाँ पर माइनस ले लीजिए और यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, ऐसे है, यहाँ ले लेते हैं कोस अंडर रूट है कोस अंडर रूट ए एक्स गुना में साइन अंडर रूट ए एक्स, और बटा में कितना बच गया, तो बटा में इतना बच गया, देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट, ऐसे है कोस रूट एक्स, ये भी बटा में ही है, रूट एक्स बटा में ही है, लेकिन ऐसे हम लोग रख दिए हैं, ठीक है ना। चल लेते हैं हम लोग आगे प्रश्न आगे देखें तो देखिए इसमें और अलग प्रकार का है।
और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हार्ड ही है, ठीक है, हार्ड नहीं है। तो देखा जाए प्रश्न संख्या 7। अब प्रश्न संख्या 7 में है, बोला है कि y बराबर अंडर रूट साइन और कुछ ले लिया है इसमें, और क्या है रूट साइन और क्या है रूट एक्स, ऐसे दिया गया है, ठीक है ना। अंडर रूट साइन रूट एक्स, यहाँ पर साइन नहीं लगा, यहाँ पर रूट नहीं लगाया है, यहाँ पर साइन और यहाँ पर है साइन रूट एक्स। इसका डीसी पूछा है हम लोग को, इसका डीसी हम लोग को क्या करना है, निकालना है। अब इसका डीसी निकालना है तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट का निकालते हैं। अगर अंडर रूट का हम लोग निकालेंगे डीसी तो देखिए कैसे निकलेगा, तो हम लोग को हो जाएगा dy बाई dx, और अंडर रूट ऐसे लिखेंगे डी अंडर रूट साइन, ठीक है ना, साइन, और इसका है एंगल साइन रूट एक्स, ऐसे विथ रिस्पेक्ट में जाएगा डी, फिर अंडर रूट के बाद शेष जो बच गया है साइन, और हो जाएगा साइन रूट एक्स, ज्यों के त्यों का मतलब गुना में हो जाएंगे। गुना में हम लोग को क्या प्राप्त होगा, तो डी साइन, ये होगा साइन रूट एक्स बटा साइन के जो शेष बच गया एंगल, तो डी साइन रूट एक्स, ज्यों के त्यों डी साइन रूट एक्स बाय डी रूट एक्स। अब रूट एक्स का निकाल लेते हैं, तो डी रूट एक्स बाय हो जाएगा डी एक्स, ऐसे होगा। अब सबका अलग अलग हम लोग क्या कर लेंगे, डीसी निकाल लेते हैं। अब सबका अलग अलग डीसी निकालेंगे तो हमको प्राप्त क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, 1 बाई अंडर रूट का होता है 2, और अंडर रूट साइन रूट एक्स गुना साइन का होता है कोस, साइन का होता है कोस, एंगल में परिवर्तन नहीं होगा, साइन रूट एक्स होगा। फिर साइन का होता है कोस, और रूट एक्स तो ज्यों का त्यों रहेगा। रूट एक्स का होता है यहाँ पर 1/2 रूट एक्स, इतना हम लोग को प्राप्त हुआ। अब इसको हम लोग अरेंज कर लें तो प्राप्त क्या होगा, dy बाई डी एक्स प्राप्त हुआ हमको। ऊपर में क्या है, तो ऊपर में है कोस साइन रूट एक्स गुना कोस रूट एक्स बाई 2 दूनी का 4, और ये हो जाएगा रूट एक्स अंडर रूट साइन रूट एक्स, इतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इतना प्राप्त हम लोग को इस फंक्शन का जो दिया गया है, ये जो कम्प्लेक्स टाइप का फंक्शन है, इसका डीसी हम लोग को है ना, फलनों का फलन, फंक्शन ऑफ फंक्शंस है ना, का हम लोग को निकालने के लिए कह रहा है कि इसका डीसी निकाल दीजिए। चल लेते हैं हम लोग आगे की ओर। अब आगे और कुछ प्रश्न है देखा जाए, जैसे प्रश्न संख्या 8वां है, y बराबर दिया गया है हम लोग को कोस एक मिनट, कोस है, हाँ कोस है, और टेन है अंडर रूट 1 प्लस एक्स। इसका कहता है कि हम लोग को क्या कर दीजिए, डीसी निकाल दीजिए। तो डीसी निकाल देते हैं इसका भी, ये होगा dy बाई डी एक्स होगा, और डी कोस प्राप्त होगा टेन अंडर रूट 1 प्लस एक्स। देखा जाए तो डी कोस के बाद जो भी शेष इसका एंगल है, ठीक है ना, तो कितना इसका एंगल है, तो इस ये है हमारा टेन रूट 1 प्लस एक्स।
आप क्या कर लेते हैं, ज्यों के त्यों, तो ज्यों का त्यों क्या हो जाएगा, डी टेन रूट वन प्लस एक्स बाई टेन, एंगल कितना है, तो ये हमारा है रूट वन प्लस एक्स। अब चल लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं, यहाँ पर गुना रख लेते हैं, गुना हो जाएगा, तब ज्यों के त्यों, तो डी अंडर रूट वन प्लस एक्स, रूट के अंदर क्या है तो उसके रिस्पेक्ट में जाएंगे, वन प्लस एक्स ज्यों का त्यों, डी वन प्लस एक्स बाई हो जाएगा डी एक्स। अब इसका अलग अलग हम लोग डीसी निकाल लेते हैं, गुना में है अलग अलग डीसी निकालेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। कोस का होता है माइनस साइन, तो कोस का होता है माइनस साइन, यहाँ पर ले लेते हैं माइनस साइन, और टेन रूट वन प्लस एक्स गुना में, टेन अंडर रूट वन प्लस एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर ले लेते हैं सेक स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस एक्स, शेष और क्या है यहाँ पर लिख लेते हैं अंडर रूट वन प्लस एक्स का, तो अंडर रूट का तो जानबे करते हैं वन बाई अंडर रूट का हो जाएगा टू, अंडर रूट ज्यों करते हैं वन प्लस एक्स, और वन प्लस एक्स का हो जाएगा, ये हो जाएगा वो जीरो और ये हो जाएंगे वन, तो जीरो में वन जोड़ेंगे तो वन, और वन में कोई भी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उतना ही रहेगा, कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, तो शेष क्या बचा, शेष बचा डी वाई बाई डी एक्स, शेष बचा हम लोग को ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में हो गया हम लोग को माइनस साइन टेन अंडर रूट वन प्लस एक्स, और गुना में है सेक स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस एक्स, और बटा में हो जाएगा दो अंडर रूट वन प्लस एक्स, इतना हम लोग को क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को बना सकते हैं। अभी और हम लोग को आगे शेष और भी प्रश्न है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, देखा जाए। अब चलते हैं कुछ और प्रश्न, देखिए अब चल लेते हैं एक नौवां प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में देखा जाए, इसमें साइन कोस टेन y बराबर साइन अंडर रूट कोस अंडर रूट टेन, और इसके बाद और है टेन के साथ एम एक्स लगा हुआ है, एम एक्स, एम जो यहाँ पर है कांस्टेंट है। अब इसका डीसी हम लोग को निकाल लेना है, तो चेन फॉर्मूला और जो भी बेसिक फॉर्मूला है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसका हम लोग इसमें अप्लाई कर लेंगे। तो अप्लाई करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर हम लोग को प्राप्त होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी साइन अंडर रूट होगा कोस, और ये हो जाएंगे
10 mx और रिस्पेक्ट में जाएगा डी, साइन के बाद क्या है तो अंडर रूट कोस और इतना है, ठीक है ना। तो अंडर रूट हो जाएगा कोस अंडर रूट 10 mx, ज्यों के त्यों हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। अब ज्यों के त्यों ले लेंगे तो होगा क्या, डी अंडर रूट कोस अंडर रूट होगा 10 mx और रिस्पेक्ट में जाएगा, जब रूट का हो गया है अंडर रूट का तो शेष इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन है तो इसका रिस्पेक्ट में ये जाएगा डी कोस अंडर रूट 10 mx गुना में अब क्या ले लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा देखिए ज्यों के त्यों, तो ज्यों का त्यों का मतलब डी कोस अंडर रूट 10 mx और बटा में चला जाएगा हम लोग को कितना, कोस हो गया तो उसका एंगल हो गया अंडर रूट 10 mx, तो हो जाएगा अंडर रूट 10 mx गुना में डी होंगे अंडर रूट 10 mx और रिस्पेक्ट में चला जाएगा और अंडर रूट के बाद जो शेष एक्सप्रेशन है 10 mx, ज्यों के त्यों, तो ज्यों का त्यों हो जाएगा डी 10 mx बाय डी हो जाएगा mx, कांस्टेंट m है उसको बाहर निकाल देते हैं, डी एक्स बाई होगा dx, इसका हम लोग को डीसी चाहिए, ठीक है ना। इसका डीसी चाहिए तो प्राप्त क्या होगा, देखिए लंबा है लेकिन ऐसा नहीं है कि हार्ड है या ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, तो सीधा सीधा इसको चैन रूल जो है उस पर अप्लाई कर देना है। तो देखिए अब हम लोग को क्या करना है, एक बार हम देख लेते हैं इसको, क्या कुछ बड़ा है तो क्या दिक्कत तो कहीं नहीं है, साइन है उसके बाद एंगल रिस्पेक्ट में गया, उसके बाद ज्यों के त्यों हो गया, उसके बाद कोस अंडर रूट 10, ठीक है, ज्यों के त्यों हो गया, उसके बाद अंडर रूट का हुआ, ठीक है ना। तो अंडर रूट का हुआ है तो उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए 10x का, देखिए यहाँ पर हम लोग को मिसिंग था, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, लगता है मैं भी सही ही हम लिखे हैं क्योंकि कोस का है ना, तो कोस के बाद जो भी शेष बच गया है, कोस था नहीं देख पाए थे ना, कोस के बाद अंडर रूट है, अब यहाँ पर ज्यों कहते हैं उसके बाद अंडर रूट के बाद जो भी शेष बच रहे 10, ठीक, अब सही है। अब देखा जाए इसको बनाते हैं dy बाई dx, तो dy बाई dx हो जाएगा, देखिए साइन का हो जाएगा कोस और ये ज्यों के त्यों, कोस अंडर रूट 10 mx और अंडर रूट का होता है सीधा सीधा 1/2 अंडर रूट कोस अंडर रूट 10 mx गुना में कोस का होता है माइनस, तो माइनस शुरू में लगा दीजिए, ठीक है ना, हो जाएगा साइन अंडर रूट हो जाएगा 10 mx और अंडर रूट 10 mx का हो जाएगा, अंडर रूट का होता है 1/2 अंडर रूट में जो भी दिया हुआ है 10 mx, 10x का होता है सेक स्क्वायर mx, m कांस्टेंट है और x का डीसी होता है 1, तो m से गुना करेंगे तो उतना ही शेष होगा, देख लिया जाए। अब dy बाई dx, दो भी इसको क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, तो ऊपर में क्या है, ऊपर में है m को हम यहां पर ले लेते हैं, तो माइनस m कोस अंडर रूट कोस अंडर रूट 10 mx इतना गुने साइन अंडर रूट
है कितना, तो 10mx गुना सेक स्क्वायर mx और बाई हो जाएगा। जो शेष बच गया था 2 दूनी का 4 यहाँ पर, और कैसे है कोस अंडर रूट 10mx और गुना अंडर रूट 10m, ऐसे इसका आंसर प्राप्त होगा। ठीक है ना। केवल देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, ठीक है ना, देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो अगर हम लोग को बेसिक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, अलजेब्रिक फंक्शन या जो भी लिबनीज फार्मूला जो प्रोडक्ट रूल है या डिवीजन रूल है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डीसी हम लोग को पता रहेगा और चेन रूल श्रृंखला नियम पता रहेगा, तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है या फंक्शन ऑफ फंक्शन दिया हुआ फलनों का फलन दिल है तो उसका हम लोग अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 9 हम लोग ली, तो हम लोग चल लेते हैं आगे। ठीक है ना। अब देखिए एक और आया है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में है 1 बटा में है और क्या दिया गया है 1 + 10q 1 + 10qx का होल स्क्वायर है। इसका डीसी हम लोग को निकालना है। ठीक है ना। इसका डीसी निकालना है तो इसको एक बार और इसको क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। प्लस है पावर तो ऊपर में जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 10qx का पावर हो जाएगा -2। ठीक है। अब क्या कर ले हम लोग, इसका डीसी निकालते हैं, तो dy बाई dx ये होगा d1 + 10qx का होल -2। तो ब्रैकेट के -2 का हम लोग डीसी यहाँ निकालेंगे, उसके अंदर जो भी ब्रैकेट के अंदर है उस रिस्पेक्ट में जाएगा 1 + 10qx। अब ज्यों का त्यों का मतलब d1 + 10qx। अब इसको अगर अलग अलग हम लोग निकालें तो अलग अलग निकालेंगे तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं d1 बाई dx और बीच में प्लस है। अब यहाँ पर q है तो ऐसे निकाल लेंगे 10qx बाई d। अब q का हो गया तो इसके बाद जो भी शेष रहा 10x, ज्यों का त्यों होगा, तो ज्यों का त्यों मतलब 10x बाई dx ऐसे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए तो इसको निकालते हैं हम लोग अब डीसी इसका, ये हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, और ये हो जाएंगे हम लोग को पावर आ जाएंगे गुना में और पावर में एक घट जाएगा, तो पावर में एक घट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + 10qx का होल -q, और कांस्टेंट है तो इसका डीसी हो जाएगा 0 और पावर आ गया गुना में, पावर में एक घट गया 10 स्क्वायर x और 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x। 0 जोड़ेंगे तो इतना ही होगा। तब क्या कर लेते हैं, इससे इसमें गुना करेंगे, 0 हटा देंगे तो हो जाएगा -2 में 3 से गुना करेंगे तो हमको प्राप्त क्या होगा, हमको प्राप्त ऐसे हो जाएगा dy बाई dx -6। ठीक, -6 प्राप्त होगा। और क्या हम लोग लिखेंगे, इतना गुने उतना। ठीक है ना। तो देखिए माइनस है तो नीचे ले जाते हैं, ठीक है ना, माइनस है तो नीचे ले जाते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x बाई 1 + 10qx का पावर -3। ठीक है, इतना इसका क्या हो जाएगा आंसर प्राप्त होगा। ठीक है। तो हम लोग जो देख रहे हैं क्वेश्चन, अगर हम लोग आगे चलें और आगे हम लोग कुछ शेष अब हम लोग देख लें, तो देखिए कुछ और प्रश्न देखा जाए। ठीक ना। और प्रश्न क्या देखा जाए, जैसे इसको पहले मिटा लेते हैं। ठीक है ना, इसको पहले मिटा लेते हैं, तब थोड़ा सा हम लोग को क्या होगा
आसानी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे प्रश्न हम लोग 11वां लेते हैं, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 11। 11 में y का मान हम लोग को दिया गया है, कोई फंक्शन है कोस, यहाँ पर है कोस 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डीसी निकालना है, ठीक है ना। तो क्या कर लेते हैं ना, इसको भी इसी प्रकार से निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएंगे डी कोस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाई चला जाएगा डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या कर लेते हैं, ज्यों के त्यों, ज्यों का त्यों का मतलब डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ऐसे कर लेते हैं। इसका डायरेक्ट तो हम लोग निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि ए है हमारा डिवीजन, मतलब यू बटा भी के रूप में निकालेंगे, या डिवीजन या कोसेंट रूल से हम लोग इसका अप्लाई करेंगे। तब देख लिया जाए, एक बार और एक स्टेप हमको लिखना पड़ेगा, डी बाई बाई डी एक्स, ये होगा डी कोस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम लोग यू और इसको मान लेते हैं भी। तो डिवीजन रूल होता है या कोसेंट रूल, भी ज्यों का त्यों, भी ज्यों का त्यों यू का डीसी, इसका डीसी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा डी एक्स माइनस, अब क्या होगा, भी ज्यों का त्यों यू का डीसी, अब यू ज्यों का त्यों भी का डीसी होगा, भी कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, और पूरा बटा में हो जाएगा हम लोग को भी का होल स्क्वायर, भी इतना है और इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब चल लेते हैं हम लोग, देखिए इसका डीसी निकाला जाए, डी वाई बाई डी एक्स, तो कोस का होता है माइनस साइन और एंगल में परिवर्तन नहीं होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका डीसी निकालना है, तो इसका डीसी हो जाएगा 1 का 0 और माइनस है तो पावर आ जाएगा गुना में, पावर में घटा देंगे, पावर रूल, तो हो जाएगा -2x में 0 जोड़ेंगे तो -2x, और ये तो ज्यों के त्यों है, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुने है -2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका भी उसी प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल 2x। तब देखा जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे ले लेते हैं, देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्या कर लेते हैं ना, 2x हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2x कॉमन ले लेंगे, इसमें बचेगा क्या, माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -x स्क्वायर, इसमें हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, बाई होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ कैंसिल क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होंगे, शेष जो बच जाएगा, देखते हैं शेष क्या बचता है, शेष में बचेगा माइनस साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर देखिए -1 और -1 -2 में 2x से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 4x, और ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इतना, ठीक है ना। इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग को
11 के था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग इतना आंसर क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए, ठीक है। अब चला जाए आगे, ठीक है ना। अब आगे अगर हम लोग बढ़ें और हम लोग आगे चलें तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए ना कुछ और, अगर हम लोग चलें माइनस माइनस तो यहाँ प्लस भी हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ऐसे रखा जाए ना, अगर माइनस माइनस प्लस तो कर दीजिए साइन, एक स्टेप बढ़िए जाइए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये होगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग देखा जाए तो हम लोग प्रश्न संख्या 11 तक चले हैं, ठीक है ना। तो आज का क्लास हम लोग इतना तक ही समाप्त करते हैं। अब कल का क्लास में हम लोग देखेंगे जो भी इसमें शेष रह गया है वो सारे जो है हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे इसमें, जो भी शेष सब रह गया है इसमें, तब हम लोग सारे इसमें क्या करने वाले हैं, चलने वाले हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग को इसी तरीका से देखते रहें आप लोग आधारशिला क्लासेज, जो भी 12th क्लास का डिफ्रेंसिएशन हम पढ़ा रहे हैं, और इसमें और बहुत सारे वीडियो है जो पीछे वाले जो भी शेष हम बताए हैं, शुरू किए हैं डिफ्रेंसिएशन, वो सारे इसमें दिया गया है। तो आप लोग देखें, बहुत ही यूजफुल होगा बिहार बोर्ड के लिए। तो तब तक के लिए आप लोग के लिए जय हिंद, टेक केयर। अब अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग देखने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 हम अगर बात करें तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में हमको कह क्या रहा है, y बराबर कोस एक्स बाई 1 प्लस अंडर रूट एक्स है। अब इसका हम लोग को क्या करना है, डीसी निकालना है, अवकलन निकालना है। इसका डीसी अगर हमको निकालना है तो ये भी चेन फार्मूला पर ही हम लोग को बनाना पड़ेगा। कैसे देखा जाए, अब इसको अगर हम लोग बनाएं तो इसको ऐसे हम लोग बना सकते हैं, dy बाई डी एक्स, ये होगा डी कोस एक्स बाई होगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स बाई डी। अब x के बाद जो भी इसका एंगल है उसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो है x बटा 1 प्लस रूट एक्स। अब यहाँ पर क्या करना है, ज्यों के त्यों का मतलब गुना में, डी एक्स बाई 1 प्लस रूट एक्स बाई ये होगा हमारा डी एक्स। इसको मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v। तो कोसेंट रूल जिसको बोलते हैं, डिवीजन रूल के द्वारा हम इसको बनाएंगे, तो dy बाई dx। अब यहां पर होगा कोस का होता है माइनस साइन, और थीटा में परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद यहां पर u और u बटा v, डिवीजन रूल या कोसेंट रूल के द्वारा इसको हम लोग बनाएंगे। तो यहां पर होगा, इसे अगर ब्रैकेट हम दे दें तो v ज्यों का त्यों, v ज्यों का त्यों u का dc, v ज्यों का त्यों u का dc माइनस u ज्यों का त्यों v का dc। तो v हमारे पास है d 1 प्लस अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स, और बटा में हो जाएगा v स्क्वायर, तो v के जगह पर है 1 प्लस रूट एक्स और इसका होल स्क्वायर, इतना हम लोग को प्राप्त होगा। तो dy बाई डी एक्स यहां पर ले लेंगे हम लोग कितना, माइनस साइन एक्स बटा हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स, और यहां पर ऐसे हम लोग प्राप्त कर लेंगे 1 प्लस अंडर रूट एक्स, और x का dc होगा 1 माइनस एक्स होगा इसका dc 0, और अंडर रूट एक्स का होता है 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स, इतना। और बटा में अगर लिखेंगे तो 1 प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, इतना प्राप्त होगा। अब dy बाई अगर dx हम करें तो होगा माइनस
साइन x बटा होगा 1 प्लस रूट एक्स, और यहाँ पर ले लेंगे हम लोग x से गुना करेंगे तो 1 प्लस अंडर रूट एक्स होगा माइनस, अब जीरो हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा x में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x बटा में हो जाएगा 2 रूट x, इतना प्राप्त होगा, और बटा में 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर इसको हम लोग अगर हल करें हम, तो हल करेंगे तो देखिए क्या हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस अंडर रूट एक्स, और इसको अगर हम लोग दो रूट एक्स से इसमें दोनों में गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 2 रूट एक्स प्लस होगा रूट एक्स एक्स हो जाएगा, प्लस 2x माइनस एक्स बाई यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट एक्स, और यहाँ पर 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, इतना। कुछ जो है हम लोग को क्या होगा, कैंसिल होगा, माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस रूट एक्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग को प्राप्त क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट एक्स और प्लस 2 गो में एगो चल जाएगा तो 1 बच जाएगा, और बटा में हो जाएगा 2 रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, इतना प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना, इतना प्राप्त हो जाएंगे। अगर हम लोग को कुछ और अगर कॉमन निकाल के कैंसिल करना होगा तो हम लोग ये भी कैंसिल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस अंडर रूट एक्स, और a दोनों में से x को लिख सकते हैं रूट एक्स, तो रूट एक्स अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो हम लोग को प्राप्त क्या यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा रूट एक्स, और बटा में हो जाएगा 2 रूट एक्स, और यहाँ पर 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। रूट एक्स से रूट एक्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना। अब हम लोग को यहाँ पर एक चीज और हम लोग को जानना है, लगता है कि मैं भी इतना ही, थोड़ा सा और हम लोग चल देते हैं। इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस रूट एक्स, और यहाँ पर शेष बच गया है 2 प्लस रूट एक्स बाई 2, और यहाँ पर हो जाएगा इतना 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना ही हम लोग को शेष आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, इतना ही प्राप्त हम लोग को आंसर हो गया। अब चल लेते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न में हम लोग को कह क्या रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखा जाए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 में है y बराबर हम लोग को दिया गया है 1 प्लस रूट एक्स, और यहाँ पर है 1 माइनस रूट एक्स। इसका क्या करना है, हम लोग को डीसी निकालना है। तो बहुत आसान से हम लोग इसको निकाल लेंगे ना। क्यों, क्योंकि इसको डिवीजन रूल से हम लोग बनाएंगे। ऊपर वाले को u मानेंगे, नीचे वाला क्यों v मान लेते हैं, और हम लोग डिवीजन रूल जिसको कहते हैं हम लोग कोसेंट रूल, भाग विधि से हम लोग निकाले। कोई अगर दो फंक्शन क्या दिया गया है, भागा में दिया गया है, तो उसका हम लोग इस प्रकार से निकाल लेंगे। dy बाई ये हो जाएगा dx, भी ज्यों का त्यों, और u का dc। u हमारा है 1 प्लस अंडर रूट एक्स, 1 प्लस अंडर रूट एक्स, और बाई dx माइनस, अब u ज्यों का त्यों, v का dc हो जाएगा, और बटा में होगा v स्क्वायर, तो 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। आप देखिए dy बाई dx, यहाँ पर ले लेंगे 1 माइनस रूट एक्स, और इसका अगर dc निकालेंगे तो एक का dc हो जाएगा 0, और अंडर रूट एक्स का हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट एक्स, तो ज्यों के त्यों, और इसका dc हो जाएगा 0 माइनस 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स, ऐसे प्राप्त होगा। उसके बाद v स्क्वायर,
तो भी के जगह पर है 1 माइनस रूट एक्स और इसका होल स्क्वायर। ऐसे हम लोग प्राप्त करेंगे। अब थोड़ा सा इसको हम लोग डी से निकालें तो डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस रूट एक्स, इसका डी से निकल गया 1 बाई 2 रूट एक्स माइनस इसका हो गया 1 प्लस रूट एक्स और इसका हो गया माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 रूट एक्स। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं ना, बटा में है तो 1 रूट एक्स का होल स्क्वायर, इतना प्राप्त होगा। देखा जाए डी वाई बाई डी एक्स अगर हम लें तो यहां पर देखिए 1 बाई अंडर रूट एक्स कॉमन हो जाएगा, 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स, इसमें प्राप्त हो जाएगा 1 बाई रूट एक्स और प्लस हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स बाई 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, एक माइनस एक प्लस है कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो हमको प्राप्त हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स और गुना में 1 1 1 2 हो गया और बटा में हो जाएगा 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल तो प्राप्त हो गया डी वाई बाई डी एक्स। तो ये होगा 1 बाई अंडर रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। इतना हम लोग को क्या प्राप्त हो गया, डीसी प्राप्त हो गया। ठीक है ना, इतना हम लोग को डीसी प्राप्त हो गया। अब चल लेते हैं हम लोग आगे प्रश्न। अगर हम लोग लें प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 में देखा जाए, जैसे हम लोग को प्रश्न संख्या 14 में है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि y बराबर है अंडर रूट, y बराबर अंडर रूट है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स और बटा में है 1 प्लस एक्स, इसका डीसी निकाल देना है। ठीक है, अब इसका डीसी निकालना है तो इसका डीसी हम लोग को निकालने के पहले हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट एक्स का डीसी जो होता है, जैसे अंडर रूट एक्स का डीसी 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स यही होता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, डीसी इसका निकाल सकते हैं। जैसे अगर इसका हमको डीसी निकालना है तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखा जाए डी वाई बाई डी एक्स, इसका अगर ऐसे हम लें, थोड़ा सा इसको u इंटू वी पर भी चलेगा तो स्पेस थोड़ा बना लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स ये होगा डी अंडर रूट 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स और बाई डी, इसमें रिस्पेक्ट में जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ज्यों का त्यों डी ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स और बाई रिस्पेक्ट हो जाएगा dx। ठीक है ना, इसका हम लोग को क्या करना है, अवकलन निकालना है। तो अवकलन निकालना है तो बहुत आसानी से निकाला जाएगा। देखिए अंडर रूट एक्स का होता है 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स के जगह पर यहाँ पर एक्सप्रेशन है 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, पूरा का ऐसे रूट है। ठीक है, और गुना ये हो जाएगा u बटा v, दो फंक्शन अगर रेशियो में है तो उसका निकालते लिबनिज फॉर्मूला, या हम लोग बोलते हैं सॉरी कोसेंट रूल या डिवीजन रूल इसको बोलते हैं। तो इसको मान लेते हैं u, नीचे वाला को मान लेते हैं v, तो v ज्यों का त्यों अगर ऐसे हम लें तो v ज्यों का त्यों u का डीसी, u है हमारा 1 प्लस एक्स बाई डी एक्स माइनस, अब है u ज्यों का त्यों v का डीसी, तो u ज्यों का त्यों v का डीसी। ठीक है ना, अब v ज्यों का त्यों u का डीसी, u ज्यों का त्यों अब v का डीसी 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा dx और बटा में हो जाएगा v स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ऐसे लगा देते हैं। यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम पड़ रहा है ना, कोई बात नहीं है। यहाँ पर इसका हो जाएगा 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स और ये है 1 प्लस एक्स गुने। अब इसका डीसी जो हम लोग प्राप्त किए हैं, देखिए तो इसका डीसी ये तो ज्यों के त्यों है 1 प्लस एक्स और इसका डीसी ये 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का -1, तो सिर्फ हो जाएगा यहाँ पर हम लोग को -1 और माइनस यहाँ पर 1 माइनस एक्स और इसका हो जाएगा 1 और बटा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें क्या किया जाए, हम लोग को हल अगर करें
तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 - एक्स, और ये हो जाएगा 1 + x। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर होगा कितना, -1 से गुना करेंगे तो -1 और -x, और ये हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस x, बटा में हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर। इतना प्राप्त होगा। कुछ कैंसिल हो जाएंगे, -x और +x दोनों के जोड़ेंगे, कैंसिल हो जाएगा। ये हमको प्राप्त होगा dy/dx 1/2 अंडर रूट 1 - x बाई 1 + x, और ये हो जाएगा -2 1 + x का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, तो हमको प्राप्त क्या हो गया, dy/dx -1 बाई अंडर रूट 1 - x बाई 1 + x, और ये है आपका इंटू 1 + x का होल स्क्वायर। इतना प्राप्त हो गया। ठीक है, वो जो दिया गया फंक्शन है उसका डीसी अवकलन जो है हम लोग को, ये हम लोग प्राप्त कर लिए। ठीक है ना, ये हम लोग प्राप्त कर लिए। तो चलिए हम लोग आगे भी और कुछ शेष और कुछ प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, और कुछ प्रश्न को देखा जाए तो चलिए सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, मिटाते हैं, क्योंकि स्पेस नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ा जाए। ठीक है, देखिए अब हम लोग आगे चलें, क्योंकि जो बिहार बोर्ड में है 12th के जो आप लोग को सिलेबस है, जिसमें कैलकुलस कैलकुलस में आपको अवकलन और समाकलन, अवकलन और समाकलन से काफी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और अवकलन और समाकलन से अगर ऑब्जेक्टिव या आपका लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टोटल को शामिल किया जाए तो मैक्सिमम अप्रोक्स 50% है ना, मतलब 50 और 45 के बीच जो है रेंज करीब करीब रहता है, आपको एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है ना, तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ऐसे एक चैप्टर तो नहीं इसको कहा जाए, इसमें बहुत सारे चैप्टरों का है ना मिश्रण है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15, और प्रश्न संख्या 15 में हम लोग देखते हैं कुछ और शेष प्रश्न। जैसे दिया गया है प्रश्न संख्या 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में है हम लोग को, इसमें कहा क्या रहा है, इसमें हम लोग को क्वेश्चन है तरह है कि tan y बराबर tan x के पावर -1, और फिर है एक और x प्लस x के पावर -1। इसका डीसी हम लोग को निकालना है। तो डीसी निकालने के पहले इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, हम लोग को हल करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसान हम लोग और बना सकते हैं। ठीक है, इसको आसान हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे देखा जाए, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, अगर y बराबर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं tan, यहाँ पर x है, माइनस पावर है, यहाँ पर नीचे ले आएंगे तो प्लस पावर हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो नीचे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। रेसिप्रोकल, भिन्न के जोड़ और घटाव कर लेते हैं, तो भिन्न के जोड़ और घटाव कर लेंगे तो हम लोग को प्राप्त क्या होगा, x से x में अगर हम लोग गुना करते हैं x² -1 और बटा में हो जाएगा x अब पूरा, फिर इसका भिन्न के जोड़ x। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर x है ना, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x² और प्लस हो जाएगा 1 और बटा हो जाएगा x। ऐसे x से x कैंसिल कर देते हैं तो प्राप्त क्या हो गया, tan
एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। इतना हम लोग को क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डीसी ज्ञात करते हैं। तो इसका डीसी हम लोग को अगर ज्ञात करना है तो हम लोग देखिए ना कैसे ज्ञात करते हैं इसे, ठीक है, देखा जाए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको dy बाई डी एक्स अगर निकालें तो dy बाई ये हो जाएगा dx, डी चैन फॉर्मूला श्रृंखला नियम tan एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा में हो जाएगा d। अब tan के जो यहाँ पर थीटा है वो रिस्पेक्ट में जाएगा, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन। ज्यों के त्यों का मतलब गुना में चला जाएगा। ये एक्सप्रेशन जो है एक्स स्क्वायर माइनस वन है और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वन और रिस्पेक्ट में जाएगा dx। अब इसका क्या करना है, हम लोग को डीसी निकाल लेना है। जब इसका डीसी निकालना है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स हमको निकालना है, तो tan थीटा या tan x का जो डीसी होता है वो होता है सेक स्क्वायर, थीटा में कोई परिवर्तन नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, u मानते हैं, इसको v मानते हैं, दो फंक्शन। तो डिवीजन रूल या इसको हम लोग बोलते हैं कोसेंट रूल, भाग विधि से हम लोग बनाएंगे। कोई दो फंक्शन दिया हुआ है अगर भाग में तो इसको इस विधि से बनाएंगे कि इसको ऐसे भी हम लोग कहते हैं भी ज्यों का त्यों u का डीसी माइनस u ज्यों का त्यों v का डीसी और बटा में हो जाएगा v स्क्वायर, बटा में हो जाएगा v स्क्वायर। तो v के जगह पर है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ऐसे हमको प्राप्त करेंगे। तब dy बाई डी एक्स प्राप्त क्या हो जाएगा, देखा जाए तो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पर हम लोग को डीसी निकालना है, तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वन है और इसका डीसी जो होगा एक्स स्क्वायर का होगा 2x, माइनस वन कॉन्स्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, केवल हो जाएगा 2x माइनस इसका भी एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो एक का तो जीरो होगा और एक्स स्क्वायर का 2x बटा में है एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। इतना प्राप्त करेंगे। कुछ और dy बाई डी एक्स प्राप्त क्या होगा, तो प्राप्त होगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। कुछ कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या ले लेते हैं, 2x दोनों में कॉमन है तो ले लेते हैं 2x। शेष क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस है तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वन और बटा में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। इतना प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखें और आगे बढ़ें कुछ और, तो देखिए हम लोग को प्राप्त हो रहा है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो कुछ कटेगा, कुछ क्या कटेगा, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो बच इसमें गया एक और एक, दो इसमें बच गया तो दो बच गया और यहाँ पर दो एक्स है तो दो दोनों के यहाँ पर हो जाएगा 4x, यहाँ पर है 4x और नीचे में बच गया है एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। तो और इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर और कुछ कैलकुलेशन कर दिया जाए तो यहीं पर हमारा ये हो जाएगा आंसर। इसका डीसी हम लोग प्राप्त कर लिए ए फंक्शन का, ठीक है ना। इस फंक्शन का डीसी हम लोग को इतना प्राप्त हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर, ठीक है। अब अगर आगे हम लोग चलें तो हम लोग इसको देख लेते हैं। एक और प्रश्न है, प्रश्न संख्या अगर क्वेश्चन 16 में है
y बराबर एक फंक्शन दिया गया है, y बराबर है साइन अंडर रूट, साइन है अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है ना। साइन एक्स प्लस कोस एक्स और इसका क्या करना है, हम लोग को अवकलन निकालना है। इसका अवकलन निकालना है तो भी इसको चैन फॉर्मूला से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए अब इसको हम लोग को क्या करते हैं, चैन फॉर्मूला से इसको अगर हम लोग हल करें तो देखिए सबसे पहले इसको dy बाई dx, ये हो जाएगा d साइन अंडर रूट हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स होगा। अब साइन एक्स प्लस कोस एक्स होगा तो यहाँ पर और चैन फॉर्मूला रिस्पेक्ट में जाएगा d, साइन के बाद है अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, चैन फॉर्मूला ज्यों कहते हो का मतलब गुना में, ये हो जाएगा d अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब रूट का हो गया उसके अंदर जो भी शेष है तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ज्यों के त्यों, ज्यों का त्यों का मतलब है यहां पर ऐसे हम ले तो देखिए यहां पर हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स और बटा में ले लेते हैं dx। इसका हम लोग को क्या निकालना है, डीसी निकालना है। इसका डीसी निकालना है तो dy बाई dx, साइन का होता है कोस और यहां पर अंडर रूट में जो भी है वैल्यू यहीं पर रहेगा, ऐसे साइन एक्स प्लस कोस एक्स गुना में। अब हम लोग को क्या प्राप्त होगा, देखिए अंडर रूट का होता है 1/2 अंडर रूट जो भी एक्सप्रेशन है तो साइन एक्स है और यहां पर है कोस एक्स, साइन एक्स का होता है कोस एक्स और कोस का होता है माइनस साइन एक्स, इतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो dy बाई dx। अब में भी लगता है कि कुछ कटेगा नहीं, ठीक है ना, कटेगा नहीं तो इतना ही प्राप्त कर लेंगे, ऊपर ए वाला है वो वाला है तो क्या कर लेते हैं कोस एक्स माइनस साइन एक्स और क्या कर ले यहां पर हो जाएगा गुना में कोस अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इतना प्राप्त होगा, ठीक है ना। इतना जो है हम लोग को क्या होगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। चल लेते हैं आगे, आगे और प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखा कुछ और प्रश्न देखते हैं, जैसे कुछ और प्रश्न अगर हम देखें, प्रश्न संख्या 17 में है y बराबर अंडर रूट 1 माइनस 10x और बटा में है 1 प्लस 10x, इतना है। इसको क्या करना है, हम लोग को हल करना है। इसको अगर हल करना है तो देखिए तो इसको भी हम लोग हल करेंगे। देखिए तो dy बाई ये हो जाएगा dx, d अंडर रूट का होता है ऐसे, यहाँ पर ज्यों के त्यों अंडर का रूट लिखेंगे 1 माइनस 10x और ये हो जाएगा 1 प्लस 10x बाई d अंडर रूट का हो गया तो शेष क्या बच गया 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x, इतना हो जाएगा। अब ज्यों के त्यों, ज्यों का त्यों का मतलब इसको हम लोग ले लेते हैं कितना d 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x बाई हो जाएगा dx। अब इसका क्या करते हैं ना हम लोग, इसका डीसी निकाल लेते हैं। इसका भी जिस प्रकार से हम प्रीवियस बनाए हैं क्वेश्चन उसी प्रकार से ये भी बनेगा। ये भी कैसे बनेगा से देखिए, dy बाई dx अंडर रूट का होता है 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस ये हो जाएगा 10x, इतना हो जाएंगे, ठीक है ना।
अब इतना हो जाएगा तो हम लोग को देखा जाए, इसको u इंटू वी पर तोड़ते हैं, इसको मान लेते हैं u, इसको इस फंक्शन को मान लेते हैं v। तो u इंटू वी पर अगर तोड़ा जाए तो देखिए v ज्यों का त्यों, इसको बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं ना, v ज्यों का त्यों और u का dc 1 माइनस ये हो जाएगा tan x, अब फिर बीच में माइनस v ज्यों का त्यों u का dc पुनः हो जाएगा u ज्यों का त्यों और v का dc 1 प्लस tan x बटा में dx और पूरा बटा में हो जाएगा v स्क्वायर, v के जगह पर है 1 प्लस tan x और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब चल लेते हैं आगे, आगे देखा जाए। अब इसको अगर डीसी निकालें हम, इसका तो डीसी हम लोग निकाल लिए, इसका डीसी हम लोग को निकालते हैं। इसका डीसी निकालें तो होगा हम लोग को प्राप्त हो जाएगा dy बाई dx, ये हम लोग को प्राप्त हुआ 1/2 अंडर रूट 1 माइनस tan x और ये है 1 प्लस tan x, पूरा का रूट है, ऐसे पूरा का रूट है यहाँ पर 2 गुना में, यहाँ पर अगर ब्रैकेट लें गुना में तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x और इसका हो जाएगा 1 कांस्टेंट है तो इसका 0 माइनस tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस। अब देखिए ये हमारा गुना में है तो 1 माइनस tan x तो गुना में है और एक का 0 हो जाएगा, tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x और बटा में यहां पर हो जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, इतना प्राप्त होंगे। अब dy बाई dx 1 बटा हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x गुना, इसमें देखिए कुछ कॉमन सेम है तो कॉमन निकाल सकते हैं, सेक स्क्वायर सेम है तो यहाँ पर निकाले अगर सेक स्क्वायर x तो ब्रैकेट में बचेगा हमको, ब्रैकेट में इतना होगा माइनस, यहाँ हो जाएगा -1 और माइनस tan x। अब यहाँ पर ले लेते हैं -1 माइनस माइनस प्लस tan x बटा में 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, इतना प्राप्त होगा। ठीक है ना, देखा जाए dy बाई dx 1/2 अंडर रूट 1 माइनस tan x, ये होगा 1 प्लस tan x गुना, अब देखिए वो माइनस में 10 है वो प्लस में कैंसिल हो गया, यहाँ बच जाएगा -2 एक मिनट यहाँ पर है सेक स्क्वायर x और गुना -2 यहाँ पर बच गया और बटा में हो जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, लेकिन कुछ कटेगा, यहाँ पर 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा तो प्राप्त क्या होगा dy बाई dx, यहाँ पर माइनस है तो माइनस यहाँ ले लेते हैं और सेक स्क्वायर x बाई अंडर रूट 1 माइनस tan x, ये है 1 प्लस tan x गुना 1 प्लस यहाँ पर है tan x का होल स्क्वायर, इतना प्राप्त होगा। ठीक है ना, इतना हम लोग को क्या प्राप्त होगा, शेष प्राप्त हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है ना, इतना हम लोग बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग को क्या करते हैं, इधर है, चलिए हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग आगे कुछ और अगर चले, हम आगे हम चले, ठीक है ना, आगे अगर हम लोग चले जैसे कुछ और प्रश्न शेष हम लोग ले लेते हैं। ठीक है ना, और प्रश्न को अगर ले लिया जाए तो देखा जाए। ठीक है,
इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सुविधा हम लोग को हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग जो है बनाए हैं, ठीक है, ओके, सही है, ठीक है ना, सही है। कुछ और एक प्रश्न ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसको मिटाकर, ठीक है ना, इसको मिटाकर अगर ले लें हम तो देखा जाए, देखिए तो देखिए हम लोग चलें प्रश्न संख्या 17 तक, ठीक है। अब आगे और हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, आगे कुछ और प्रश्न को देखा जाए। जैसे इसी प्रकार से टाइप से अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग चलें 18 में है, पूछ रहा है y बराबर साइन, और यहाँ पर दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या करना है हम लोग को, डीसी ज्ञात करना है। इसका डीसी ज्ञात करना है तो उसी प्रकार से dy बाई डी एक्स डी साइन 1 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट में क्या जाएगा, देखिए डी, अब साइन का जो एंगल है थीटा है वो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ज्यों के त्यों, ज्यों का त्यों का मतलब है कि इसको क्या करेंगे हम लोग, गुना में रखेंगे। गुना में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में हो जाएगा dx। इसको क्या कर लेते हैं ना कि ये जो बटा में दिया गया है इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v। कोई दो फंक्शन अगर बटा में दिया हुआ है तो उसको डिवीजन रूल या कोसेंट रूल हम लोग लगाते हैं, भाग विधि से इसको बना लेते हैं। अब देखा जाए तो ही हम लोग बना लेते हैं dy बाई डी एक्स, तो इसको ऐसे ही रख ले देते हैं, साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटा में हो जाएगा डी, रिस्पेक्ट में इतना चल जाएगा गुना में। तो अब ये हो जाएगा भी ज्यों का त्यों, भी ज्यों का त्यों यू का डीसी माइनस यू ज्यों का त्यों और भी का हो जाएगा डीसी और बटा में हो जाएगा भी स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब देखा जाए बच्चे लोग तो इसको अगर हम लोग हल करें तो देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो साइन का होता है कोस, कोस ले लें और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना में, यहाँ पर देखिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा इसका डीसी कांस्टेंट का 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी एक मिनट भी ज्यों का त्यों यू का डीसी माइनस यू ज्यों का त्यों भी का डीसी, तो भी यहाँ पर है माइनस में ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x और बटा में भी स्क्वायर, तो बटा में भी है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, कितना प्राप्त होगा, dy बाई dx कोस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना, यहाँ पर अगर हम लोग प्राप्त करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है 2x गुना में माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है हम लोग को माइनस 2x। क्या कर लेते हैं ना, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, अब इतना स्टेप लिखने से जरूरत नहीं है, 2x दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो 2x कॉमन ले लेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर देखिए माइनस है,
यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। कितना हो जाएगा, 2x और एक मिनट 2x तो हम निकालनी है कॉमन, तो माइनस ले लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल कर देते हैं और वो हो जाएगा dy बाई dx। तो कोस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग को शेष क्या बचेगा, 2x और 1 2, दो दूनी के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, बटा में बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना हम लोग को क्या बचेगा, शेष बच जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका शेष बना सकते हैं। ठीक, अब अगर हम लोग को आगे भी अगर टाइप्स रहेगा तो इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे लोग आज देख रहे हैं क्लास, आज का क्लास इतना तक ही समाप्त होता है। और हर दिन जो है आप लोग को शाम के आप लोग को 7 बजे से रेगुलर क्लास जो है 12th क्लास का आप लोग को चलेगा, है ना। यही टाइम शाम में 7 बजे से लाइव क्लास जो है रेगुलर आप लोग को मिलते रहेंगे। बिहार बोर्ड का जो भी मैथ आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, तब तक के लिए जो भी बच्चे लोग देख रहे हैं, जय हिंद, टेक केयर, गुड नाइट।